आज बात करेंगे कि जिसकी मीन राशि है जन्म की, उसकी साढ़े साथी तो चल रही है, यह जानकारी तो आपको है, परंतु उसकी साढ़े साथी के अंदर दूसरी ढैया शुरू होने वाली है जल्दी ही। उसी के विश्लेषण से संबंधित ये वीडियो है दर्शकों, और आपको यह भी जानकारी दूंगा कि आपको क्या खास बातें अपने व्यक्तित्व में और जीवन में बदलने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यह ढैया जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा मार्गदर्शन देने के लिए आ रही है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके विजिट कीजिए चैनल पर। आपको बहुत विभिन्न तरह की वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंतर्गत आप अपनी कुंडली स्वयं भी देखना सीख सकते हैं। आइएगा ज़रूर दर्शकों, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे वीडियोस के। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जिसकी जन्म की राशि मीन है, उसकी साढ़े साथी तो चल रही है। फिर भी बताना चाहूँगा कि साढ़े साथी की परिभाषा है कि आपकी जन्म राशि के ऊपर 7.5 वर्ष के लिए 7.5 ईयर्स के लिए शनिदेव का प्रभाव है। यानी 3 पार्ट्स में वो प्रभाव चलता है। आपकी जन्म राशि से एक राशि पीछे जो राशि है, वहाँ जब शनिदेव प्रवेश करते हैं तो पहले 2.5 ईयर्स वो अपना प्रभाव देते हैं, यानी 2.5 वर्ष पहली ढैया। लेकिन जब वो आपकी जन्म राशि के ऊपर ही गोचर करते हैं तो आपकी आती है दूसरी ढैया, साढ़े साथी की दूसरी ढैया। और जब वो आपसे अगली राशि में जाते हैं, आपसे मतलब जो आपकी जन्म की राशि है ना, जैसे यहाँ मीन राशि वालों का उदाहरण ले रहा हूँ, तो मीन राशि से अगली राशि हुई मेष राशि। तो जब भविष्य में शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे गोचर करते हुए, तब मीन राशि वालों की तीसरी और आखिरी ढैया होगी। तो इस वक्त तो दूसरी ढैया शुरू होने वाली है। वैसे पहली ढैया का आखिरी फेज चल रहा है, परंतु ये जो दूसरी ढैया आएगी ना, यह आपसे कुछ कहना चाहती है। शनिदेव आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। तो बड़े ही कठोर शब्दों में आपसे एक बात पूछूंगा दर्शकों, जिसकी मीन राशि है और साढ़े साथी चल रही है, पहली ढैया खत्म और दूसरी शुरू होने वाली है मार्च 2025 के उपरांत। आखिर कब तक धोखा दोगे अपने आप को? कब तक धोखे में ही जीवन बिताते रहोगे? कब तक सिर्फ यही सोचते रहोगे कि हम कितना कर सकते हैं इस दुनिया के लिए, उतना कर दें, हम अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें? मीन राशि वालों, कब तक इस धोखे का जीवन जियोगे? पीछे 2.5 वर्ष से आप इतने बदलाव कर चुके हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की ग्रोथ को रोक कर बैठ गए हैं। और इन सब बदलाव के पीछे आपका स्वयं का निर्णय नहीं है, स्वयं की इच्छा नहीं है, स्वयं खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। पिछले 2.5 वर्ष से पहली ढैया के अंदर जितना मौका शनिदेव ने दिया, आपने सारे मौके दूसरों पर ही गवा दिए। इसलिए कह रहा हूं, कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? क्या आपको नहीं पता कि किसी भी हाल में रिश्ते को निभाने के लिए दोनों तरफ से कुछ चाहिए? लेकिन आपने क्या आदत बना ली है? सैक्रिफाइस करने की। मैंने पहले ही कहा था, कठोर शब्दों में कहने जा रहा हूँ, इसीलिए इस तरह से कह रहा हूँ दर्शकों कि मीन राशि वालों समझो इस बात को। जैसे कि आपको ज्ञात है कि एक हाथ से तो ताली बजने नहीं, लेकिन आप तो पूरी तरह से एक हाथ से ही ताली बजाने को तैयार हैं। सब कुछ एज अ गिवर अपनी ज़िंदगी में दिए जा रहे हैं, और पिछले 2-2.5 वर्ष से तो कुछ ज़्यादा ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, रुक ही नहीं रहे आप कहीं पर भी। यह आपको बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति में डालेगा। और ऊपर से आप यह सोच रहे हैं कि शनि की साढ़े साथी चल रही है, इसलिए हम इतने कठिन अवस्था में हैं। दर्शकों, निर्णय आपका है, चुनाव आपका है। यहाँ पर पहली ढैया ने आपको एक चीज़ तो सिखा दी है कि थोड़ी सी बातों को समझिए, अपने धोखे और भ्रम जाल से बाहर आइए। आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, किसी और को धोखा नहीं दे रहे, खुद को धोखा दे रहे हो कि जो हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन मन बार बार दुखी होता है, मन बार बार यही कहता है कि आखिर हमें इतना नुकसान मानसिक और फाइनेंशियल तौर पे हो ही क्यों रहा है।
इसलिए दूसरी ढैया में अब कुछ बातों का बदलाव कर लो। जो बदलाव करना है उसका आधार आप स्वयं होने चाहिए। अगर इस वक्त भी आने वाली दूसरी ढैया में 7.5 की मीन राशि वालों ने स्वयं को आधार ना बनाकर जिंदगी में बदलाव किए तो समझ लीजिए आप अपने आने वाले समय को खराब करने जा रहे हैं। अब यही देखिए, पिछले 9 महीने से आपको अपॉर्चुनिटीज और मौके मिल रहे हैं। किसमें? फाइनेंस में भी और करियर में भी। लेकिन डिसीजंस कब लेंगे आप? मीन राशि वालों, अगर सरल भाषा में बात करूं तो दूसरी ढैया आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए मौकों की बौछार कर देगी। थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए और यह अपॉर्चुनिटीज अपने लिए। अब अगर आपने दूसरी ढैया में भी यही सोचा हम जो करने जा रहे हैं ये तो एक सेल्फिश कदम होगा, सिर्फ अपने लिए सोचना भी तो गलत है आचार्य जी, तो समझिए कि आप इन मौकों को भी खो देंगे। इस वक्त यह सब सोचने का समय नहीं है मीन राशि वालों। इसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। पिछले कई महीनों से मीन राशि वाले जो पार्टनरशिप में हैं वो परेशान चल रहे हैं और उसमें से अधिकतम तौर पर ये सोच रहे हैं कि क्या हम इस पार्टनरशिप को छोड़ें, क्या यह पार्टनरशिप छोड़ने का कदम सही रहेगा। और उससे भी ज़्यादा यह सोच रहे हैं कि अगर हम इस पार्टनरशिप को छोड़ेंगे तो कहेंगे कैसे, पार्टनर से किस मुंह से कहें कि हमारा काम अलग कर दो। बिल्कुल इसी मासूमियत के हिसाब से आप सोचते हैं कि आखिर हमारा पार्टनर हमारे बारे में क्या सोचेगा, यानी आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं उसकी वो परवाह नहीं करता और वो तो आपके बारे में सोचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको टेकन फॉर ग्रांट लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि आपके पार्टनर को पता है पीछे 3 वर्ष से आपने कोई बड़ा डिसीजन उसके खिलाफ लिया ही नहीं। आंखें मूंद के चल रहे हो, ब्लाइंड फेथ करके चल रहे हो और दिख रहा है सब कुछ कि ऐसे ग्रोथ नहीं होने वाली, लेकिन डिसीजन ही नहीं ले रहे। शनि की यह ढैया 7.5 का सेकंड फेज मीन राशि वालों से यही कहना चाहता है, डिसीजन लो, बिल्कुल सात्विक तौर पर लो, संतुलन के साथ पर लो, यानी कि लड़ना नहीं है परंतु कहना तो है। कहोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। इसी उदाहरण को ऑर्गेनाइजेशन और जॉब वालों पर भी अप्लाई करके देखिए। आपको मौके मिल रहे हैं, इवन ट्रांसफर मिल रहा है विद प्रमोशन, पर क्या कर रहे हो पिछले 1 वर्ष से? टालते जा रहे हो, सही मायने में सही उत्तर नहीं दे रहे। अपने बॉस को भी कंफ्यूज कर रखा है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। और क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपके कुछ मित्र हैं वो छूट जाएंगे, जिनसे आप प्रेम करते हैं वह छूट जाएंगे। मित्रों के बिना ज़िंदगी कैसे बिताएंगे, कहीं जाकर उस ट्रांसफ़र उस प्रमोशन का क्या करें अगर मित्र ही साथ ना हो। कमाल है मीन राशि वालों, अल्टीमेटली लाइफ की इस 7.5 को खराब करेंगे आप। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, इस तरह से इसलिए कह रहा हूँ और इस अप्रोच के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि अब डिसीज़न ले लीजिए। यह दूसरी ढैया मौक़ों की बौछार कर देगी। हर महीने कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर सिचुएशन में आपको डिसीज़न करने का मौका मिलेगा, लेकिन डिसीज़न आपने लेना होगा। क्योंकि मैं फिर कहूँगा, इस तरह से स्वयं को धोखा देना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हर जगह बहुत पर्सनल हो जाते हो। इसे ऐसे समझिए कि आप हर प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हो और फिर कहते हो पैसे कैसे मांगूं, सर्विसेज दे दी पर सामने वाले से अपनी ही फीस की पेमेंट कैसे मांगूं। बताइए मीन राशि वालों, कैसे चलेगा ऐसे। इसीलिए यह 7.5 का सेकंड फेज आपको यही सिखाना चाहता है कि आप क्लियर कट बोलना सीख जाइए। आप बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि ट्रांसफ़र विद प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपने मित्रों और प्रेम करने वालों के कारण छोड़ दी। कभी उनसे पूछा क्या सही में वह कुछ आपके लिए त्यागने को तैयार हैं? एक बार पूछ के तो देखिए, आपकी यह आंखें खुल जाएंगी।
वैसे मुझे पता है कि थोड़ा सा आप अभी भी विलंब करेंगे, पर ज़्यादा विलंब मत कीजिए मीन राशि वालों, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी और ये सेकंड ढैया भी बार बार नहीं आएगी। तो इसीलिए इस टाइम में कुछ नया करना है। क्या नया करना है अभी बताता हूँ, परंतु दर्शकों एक बात का खास ध्यान रखिए, यह जो शनि की 7.5 के अंदर सेकंड फेज मीन राशि का है, यह आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं आ रहा है, यह आपके अंदर एक बदलाव करने के लिए आ रहा है। और वह बदलाव जो आपने अपने जीवन में अभी तक किया ही नहीं, हो सकता है आपकी जन्म की पहली 7.5 आपकी यंग एज में निकल गई हो, और यह दूसरी 7.5 का भी दूसरा 2.5 वर्ष आपकी एक सही उम्र में आपके पास आया है। तो चुनाव कर लीजिए। और किस विषय में चुनाव करना है? अपनी फ्रीडम के विषय में, और जिस तरह से अपने आप को बांध के रखा हुआ है ना, इन दोनों के बीच में चुनाव करना है। कुछ पल, कुछ महीने तो फ्रीडम के साथ बिता कर देखो, कुछ तो समय खुली हवा में सांस लो मीन राशि वालों। हर जगह हर पल अपने से आगे किसी को रखते रहोगे तो कैसे चलेगा। अब देखिए ना, प्रेम और विवाह से संबंधित बात करते हैं कि यह ढैया क्या करने वाली है। पहले प्रेम की ही बात करते हैं। जब आप किसी से प्रेम कर रहे हैं और पिछले कई समय से प्रेम कर रहे हैं, तो सामने वाले से कौन क्लैरिटी लेगा कि वह भी उतना ही प्रेम कर रहा है? आप कहेंगे आचार्य जी, प्रेम की बातों में क्लैरिटी आपको तो चाहिए मीन राशि वालों। क्यों? क्योंकि आप कभी खुलकर बोलोगे नहीं, खुलकर कहोगे नहीं, और यही स्पष्ट होना चाहिए इस ढैया के अंदर कि सामने वाला भी क्या आपके लिए सैक्रिफाइस करना चाहता है। सामने वाला भी अपनी लाइफ की दिशा को बदलेगा, जो आप पिछले 3 वर्षों में कई बार बदल चुके हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं। अगर सामने वाला अपने ही अनुसार चलता रहेगा, अपने ही अकॉर्डिंग आपको चलता रहेगा, तालमेल कैसे बैठेगा दर्शकों। जैसे इसी का दूसरा उदाहरण लीजिए, मित्रता और प्रेम दोनों में अंतर होता है, यह हर व्यक्ति जानता है, मीन राशि वाले भी जानते हैं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल आंखें मूंद लेते हैं, ऐसे खुश रहते हैं कि मित्रता ही तो प्रेम है। तो क्या दिक्कत है दर्शकों? घनिष्ठ मित्रता को प्रेम में तब्दील होने के लिए भी आपको जानने की आवश्यकता है कि क्या यह जीवन का डिसीजन आगे हम बढ़ा पाएंगे। आप बस उसी मदहोशी में रहते हैं और अपने डिसीजंस लेते रहते हैं। इससे ज़्यादा कठोर शब्द मेरे पास नहीं हैं आपको समझाने के लिए। अब तीसरी बात विवाह की कर लेते हैं। एक बात बताइए, पीछे कितने समय से रिश्ते आ रहे हैं? रिलेशनशिप की तो मैंने आपको बता ही दी, अरेंज मैरिज के भी आपके रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आधार क्या है? हम तो सबको खुश रखेंगे। जिस बात में सबकी खुशी है वही बात हमारे लिए ठीक है। इस कारणवश जो रिश्ता पसंद भी आया, मुंह ही नहीं खोला, चुप बैठे रहे और रिश्ता भी चला गया, और सामने वाले की शादी भी कहीं और हो गई। अब सोच रहे हो ये तो गलत हो गया। एक बात कहूँ, मौका फिर आएगा, उनसे नहीं किसी और से आएगा, क्योंकि यह दूसरी ढैया शनिदेव की 7.5 का सेकंड फेज मीन राशि वालों हर बात के लिए आपको मौका देगा। समझ लीजिए यह समय कमाल का है, पर आपको देखना है कि आप इसमें कमाल करेंगे या बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे पिछले समय से चले आ रहे हैं। बदलाव कर लीजिए स्वयं के अंदर, सेल्फ को ग्रोथ करने का समय है। जैसे एक और बात कहूँगा आपसे, आप ये मान के चलिए कि यह आने वाला समय आपको यात्राएं कराएगा और अनुभव देगा, और यह यात्राएं फिजिकल तो होंगी ही होंगी, साथ के साथ करियर के क्षेत्र के लिए भी नए अनुभव देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आपको खुले दिमाग से, खुले मन से, खुले हाथों से स्वागत करना है इस आने वाले अनुभव के लिए इन 2.5 वर्ष। इसे ऐसे भी समझिए कि कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर बैठते हैं, और मीन राशि वाले इस समय खास ध्यान रखो कि आपको प्लानिंग और एम्बिशियस प्लान के पीछे नहीं दौड़ना। इस समय आपको इस समय जो अचीवमेंट्स हो रही हैं उन्हें फटाफट उन अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में पकड़ लीजिए।
ये मत सोचिए कि एम्बिशियस प्लान दोबारा नहीं आएंगे। बिल्कुल महत्वाकांक्षा को अपनी पूरा करने के लिए समय मिलेगा, लेकिन ये 2 से ढाई वर्ष जो दूसरी ढैया है ना आपकी, जो अभी 2025 मार्च ऑनवर्ड शुरू होने वाली है, आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ देगी, फाइनेंशियल भी, करियर भी और पर्सनल वाइज भी। लेकिन आपको देगी, आपके आसपास वालों को नहीं देगी। इसलिए अपने विषय में ध्यान केंद्रित करते हुए अगर आप सही मायने में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को सीख लेंगे, न्यू ट्रेनिंग को ले लेंगे, क्योंकि एक और बात बताऊँ आपको, जब तीसरी ढैया आएगी तो आपकी इस ट्रेनिंग जो दूसरी ढैया दे रही है, इसका यूज़ करने का टाइम आएगा। अब इससे ज़्यादा शनिदेव क्या साथ देंगे। कहने का तात्पर्य यह रहा दर्शकों कि मीन राशि वालों को पहले ही इस ढैया में काम धंधे से संबंधित, करियर से संबंधित, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन से संबंधित वह ट्रेनिंग मिल जाएगी जो आने वाले भविष्य में उन्हें काम आ सकती है। लेकिन ट्रेनिंग लेगा कौन? आप लेंगे। अगर आप वो ट्रेनिंग लेंगे ही नहीं, घर पे बैठे ही रहेंगे, आलस्य में ही डूबे रहेंगे और किसके कारण? दूसरों के कारण अपना समय खराब करते हुए, तो समय तो निकल जाएगा, दोबारा नहीं आएगा दर्शकों। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मौक़ों की तलाश मत करो, मौके आपके पास आने वाले हैं। इसीलिए इस ढैया के अंदर जो आपको पैसा मिलेगा ना, उसको फाइनेंशियल को सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज कीजिएगा, क्योंकि यह ढैया आपको धन से संबंधित लाभ देगी। अगर पहले के समय में आपने कुछ कर्जे उठाए हैं तो वह भी धीरे धीरे उतरते चले जाएंगे, लेकिन शर्त वही है कि आपको वो कर्जे उतारने हैं। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि आपने अपने किसी घनिष्ठ रिश्तेदार से कुछ कर्जा लिया कुछ समय पहले, मान लेते हैं मीन राशि वालों, या फिर किसी मित्र से। अब वह मित्र और आपका रिश्तेदार आपका अपमान करने ही वाला है या कर चुका होगा, जिसके कारणवश आप उसको पलटकर स्पष्ट तौर पर कह सकते थे कि पैसा दिया है और पैसा वापसी कर दिया जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? आप बिल्कुल चुपचाप अपने मान सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे। आपने पलट के ना तो कोई प्रेशर बनाया, ना समाज की सहायता ली, और सामने वाला जो कह रहा था, जो कर रहा था आपके साथ, आप झेलते चले गए। इसी बात के लिए कह रहा हूँ, आने वाला समय मौके देगा, उधार चुका पाओगे, पर आते ही अर्निंग उधार चुका देना। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली बात कह रहा था कि अब किसी और चक्कर में मत पड़ जाना, और जिन लोगों पर उधारी नहीं है, अर्निंग आएगी आने वाले 2.5 वर्ष के अंदर, तो तुरंत उसे कहीं ढंग से इन्वेस्ट कीजिए और कुछ पैसा छुपा लेना। अब ये जो छुपाने वाली बात कह रहा हूँ, इसे नेगेटिव मत लेना, चोरी करने को नहीं कह रहा हूँ, सेफ, सिक्योर और सीक्रेट इन्वेस्टमेंट करने को कह रहा हूँ। जब समय आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने तो बता दिया, मानना ना मानना आपके ऊपर है कि आपका कुछ पैसा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपका है। हाँ, अपने जीवन साथी को बताइए, संतान को बताइए, लेकिन सबको नहीं बताइए। इसीलिए अंततः दर्शकों यही कहूँगा कि शनि की 7.5 में मीन राशि वालों का जो सेकंड फेज आ रहा है, बहुत अच्छे से कर्म करने का आ रहा है। खूब कर्म करो, इस समय ज़्यादा सोचो मत, कर्म करते चले जाओ, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर इस समय ज़्यादा सोचा, ज़्यादा रुके, दूसरों के लिए समय खराब किया, या फिर अपना सारा कर्म ही सिर्फ दूसरे के लिए किया, तो दोबारा वो गलती कर बैठोगे और फिर दोबारा मौका जल्दी नहीं मिलने वाला। अब फिर आप शनि की 7.5 में सोचोगे हमारे पर तो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव रहा। इसलिए बताया है कि इस प्रभाव को कम कीजिए, मौक़ों को तब्दील कीजिए लाभ के अंदर। जिसे समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जिसको जैसी भी फीलिंग आए वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके कमेंट्स का स्वागत है और इंतज़ार रहता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।